हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कर आया हूं फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। इस चैनल पर रेगुलर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की क्लासेज चलाई जा रही हैं और सभी सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों की क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो कि हमारा कह रहा है, यानी कि घरों में प्रयुक्त धारा होती है, यानी कि जो हमारे घरों में धारा आती है वह कौन सी होती है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर 2008 में भी पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है डिश धारा यानी कि डीसी करंट, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि हमारे घरों में जो धारा आती है वह प्रत्यावर्ती यानी कि एसी करंट आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है। यानी कि जब किसी विद्युत परिपथ में इकाई यानी कि एक आवेश धनावेश को दो बिंदुओं के बीच यानी कि दो बिंदुओं के बीच हम ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि कितना कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है विभवांतर, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है आवेश, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है विभव। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब हम एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य हमारा विभवांतर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, यानी कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वह हमारा किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है प्लेटों की बीच की दूरी पर, यानी कि ये हमारी प्लेटें होती हैं इनके बीच की दूरी पर, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बी सेल की ऊंचाई पर, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, यानी कि इलेक्ट्रोड हमारा कौन से मटेरियल का बना है और किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो उस पर निर्भर करता है सेल का विद्युत वाहक बल। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र, यानी कि वोल्टेज मापने के लिए कौन सा माप यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ओम मीटर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है पाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्ट मीटर प्रयोग में लाते हैं वोल्टेज को नापने के लिए, और ए मीटर यानी कि ए मीटर हम धारा को मापने के लिए यूज में लाते हैं, और हमारा ओम मीटर यानी कि ओम मीटर हम रजिस्टेंस को प्रयोग में लाते हैं, यानी कि रजिस्टेंस मापने के लिए ओम मीटर प्रयोग में लाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि ये हमारे पास तार है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है प्रोटॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आयनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है न्यूट्रॉनों द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हमारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कह रहा है कि निम्न में से किस युक्ति द्वारा यानी कि किस डिवाइस द्वारा रासायनिक ऊर्जा यानी कि रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, यानी कि केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किससे प्रयोग में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है शुष्क सेल, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है लेक्लांसे सेल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वोल्टीय सेल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ये सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे सेल होते हैं यानी कि हमारा जो सेल होता है उसे हम केमिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में बदल लेते हैं, यानी कि सेल हमारा केमिकल रिएक्शन करता है जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे तीनों सेल हैं, तो हमारे यानी कि ये सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेलों के माध्यम से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो कि 7 कह रहा है कि लेक्लांसे सेल में विद्युद्वाहक बना होता है, यानी कि जो लेक्लांसे हमारा सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है COSO4 यानी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है MnO2 यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट,
तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेक्लांसिया सेल में विद्युत बना होता है, यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का बना होता है। आप लोग ध्यान रखिए। और अगला क्वेश्चन जो कि है थोड़ा न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि तांबे के तार से होकर, यानी कि हमारे पास तार है तांबे का, उससे होकर 2.5 इंटू 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक में धारा, यानी कि चालक में धारा हमसे पूछी गई है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है धारा निकालने का, हमारे पास I बराबर NE/T होता है। तो यहाँ पर रखेंगे, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि हमारे पास है N, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान हमारे पास है 2.5 इंटू 10⁻18 और E बराबर होता है हमारे पास, यानी कि E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और यहाँ पर T हो जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 18 19 तो माइनस बच जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2.40 एम्पियर, यानी कि 0.40 एम्पियर राइट आंसर आ जाएगा इसे सॉल्व करने पर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.4 एम्पियर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कह रहा है कि एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित गोले को तांबे के तार से जोड़ने पर, यानी कि एक धनावेशित गोला है तथा एक ऋणावेशित गोला है, उसे तांबे के तार से जोड़ने पर गोले के उदासीन होने में, यानी कि गोला न्यूट्रल होने में 1 मिलीसेकंड का समय लगता है तथा इस समय तार में सोकर 200 माइक्रो कूलाम का आवेश गुजर जाता है। तो तार में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पर अभी हमसे तार में प्रवाहित धारा का मान हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास प्रवाहित धारा बराबर होता है, यानी कि धारा बराबर होता है, यानी कि आवेश बटे समय, यानी कि Q/T, यानी कि I बराबर होता है हमारे पास Q/T। तो रेस्टोर ने यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 200 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम हो जाएगा 10⁻⁻6 होता है माइक्रो में। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 गुणे, यानी कि 1 मिलीसेकंड, यानी कि 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा, ये 6 से कट जाएगा तो हो जाएगा 200 गुणे 10⁻⁻3 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2 कट जाएंगे, यानी कि 0 से 2 कट जाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻1। तो ये हो जाएगा, यानी कि 2/10। तो हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.2 एम्पियर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा, यानी कि हमसे यहाँ पर W का मान पूछा गया है, यानी कि कार्य W बराबर होता है V इंटू Q, यानी कि कार्य बराबर विभवांतर इंटू हमारे पास आवेश होता है। तो W बराबर हो जाएगा, यानी कि V हमारे पास है 1.5 और हमारे पास Q होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 2.4 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तो कार्य का मात्रक जूल होता है वह जूल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कह रहा है कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है। इस चालक में 0.1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर कार्य होगा, यानी कि कार्य हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो W बराबर कार्य W बराबर होता है, यानी कि Q इंटू V। तो ये हो जाएगा हमारे पास Q का मान हमारे पास है 0.1 और V हमारे पास है 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 0.2 जूल। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.2 जूल। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्वेश्चन मैंने भी पीछे ही करवा चुका हूँ, यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया है, यानी कि चालक में धारा किनके द्वारा फ्लो होती है, यानी कि तार में किसके द्वारा चालक फ्लो होती है धारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है आयनों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्रोटॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है न्यूट्रॉनों द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा चालक तार होता है उसमें धारा हमारी फ्लो होती है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो होती है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि कह रहा है कि शुष्क सेल, यानी कि ड्राई सेल का बाहरी खोल, यानी कि जो हमारा सेल होता है इसका बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है, यानी कि इसमें मसाला भरा होता है या बना होता है, या किस चीज़ का बना होता है, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कांच का,
ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है लोहे का और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है जस्ते का। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जस्ते का, यानी कि जडन यानी कि जिंक का बना होता है, ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विद्युत सेल स्रोत है, यानी कि जो हमारा विद्युत सेल होता है वो किसका स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है इलेक्ट्रॉनों का, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है विद्युत आवेश का और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है विद्युत धारा का। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा विद्युत सेल स्रोत होता है वह विद्युत ऊर्जा नहीं, इसमें विद्युत ऊर्जा निहित होती है, ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, आप लोग याद रखिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इसी चालक में धारा का मान 200 मिली एम्पियर, यानी कि 200 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, इससे होकर प्रति सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का मान हमसे पूछा गया है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का हमारे पास फार्मूला होता है n बराबर IT/E होता है। तो हमारे पास I हमारे पास कितना है, I हमारे पास है प्रति सेकंड, यानी कि हमारे पास I हमारे पास 200 मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर हो जाएगी हमारी, यानी कि 10⁻³ और T हमारे पास समय यानी कि 1 प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो कि है हमारे पास यहाँ पर रखेंगे E का मान यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये रखेंगे। तो इसे फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.25 × 10⁻18। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.25 × 10⁻18। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी कि इससे भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, यानी कि I बराबर हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला होता है I बराबर Q/T फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर I × T होता है, तो हो जाएगा यानी कि I Q बराबर हमारे पास होता है I × T। तो यहाँ पर रखेंगे I का मान हमारे पास है 1.6 एम्पियर और जो कि धारा प्रति सेकंड, यानी कि तो हमारे पास हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा हमारे पास 1.6 कूलाम, Q बराबर 1.6 कूलाम, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम Q बराबर हमारे पास होता है Ne, यानी कि एक फार्मूला होता है हमारे पास Q बराबर Ne। तो हमारे पास N बराबर हो जाएगा Q/E। अब यहाँ पर Q/E में वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा N बराबर Q/E। तो हो जाएगा हमारे पास हमारे पास है 1.6 और यहाँ पर E हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 1.6 से कट जाएगा और ये 10⁻⁻19 से ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि कह रहा है Cu2+ आयतन पर आवेश होगा, यानी कि इस पर आयतन पर कितना आवेश होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 18 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.2 × 10⁻19 कूलाम, यानी कि इसका 2 गुना होता है, यानी कि 1.6 का 2 गुना, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस दिए गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस दिए गए हैं, तो यहाँ पर 1.6 का 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि प्रीवियस ईयर पॉलीटेक्निक में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और समझ लेंगे। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेशित प्रवाहित करने में 225 जूल ऊर्जा व्यय होती है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऊर्जा यानी कि एनर्जी हमारे पास दी गई है, यानी कि W बराबर हमारे पास दिया गया है 250 जूल, यानी कि 250 जूल ऊर्जा यानी कि कार्य करने में व्यय होती है। और हमारे पास V यानी कि Q हमारे पास दिया गया है Q बराबर 10 कूलाम और V हमसे पूछा गया यानी कि विभवांतर यानी कि V का मान पूछा गया। तो हमारे पास फार्मूला होता है V बराबर W/Q, तो हो जाएगा 250/10, तो हो जाएगा यानी कि 25। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा यानी कि 25 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर
जो हमारा सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 वोल्ट। ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि कह रहा है कि एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है तथा उसमें हमारी धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल प्रवाहित ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चालक में प्रवाहित धारा होगी, यानी कि धारा हमसे पूछी गई है। देखिए 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो चालक में धारा पूछी गई। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, यानी कि 20 सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश हो जाएगा, यानी कि आवेश हो जाएगा हमारा, यानी कि Q बराबर W अपन हो जाएगा V, यानी कि Q बराबर W अपन V हो जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पर रखेंगे, हमारे पास कितना है, W हमारे पास है 15 और V हमारे पास है 1.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q बराबर 10 कूलम आ जाएगा, यानी कि 10 कूलम हमारा आ गया, जो कि Q का मान। अब यहाँ पर धारा, यानी कि धारा हमसे पूछी गई है, तो धारा का मान होता है I बराबर हमारे पास होता है Q/T। तो हमारे पास Q हमारे पास है 10 और समय हमारे पास T बराबर है 20 सेकंड, तो ये हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 0.5 एम्पियर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग हर साल एक ना एक हर सेट में पूछा ही जाता है। कह रहा है कि किसी तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है, तो 1 सेकंड में तार के एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला पहले बना लें। फार्मूला बनाएंगे, हमारे पास होता है I बराबर NE/T, तो हो जाएगा हमारे पास N बराबर IT/E। ये हमारा फार्मूला बन गया। तो कि हमारे I बराबर 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि I बराबर 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर हमारे पास I का मान दिया गया है। और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास N बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि N बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 × 1, यानी कि 1 सेकंड, समय 1 सेकंड है। और यहाँ पर E का मान रखेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19, तो हो जाएगा ऊपर 10⁻, ये हो जाएगा 13, क्योंकि इधर हमारे पास 19 में से ये 6 चला जाएगा तो 13 बच जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 1.6 हो जाएगा। तो हमारे पास N बराबर आ जाएगा कि 6.25 × 10⁻12। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.25 × 10⁻12। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के तांबे के गोले पर 8 कूलम का कुल आवेश है। इलेक्ट्रॉन गोले के एक बिंदु से गोले के विपरीत बिंदु तक जाता है, तो कृत कार्य, यानी कि कृत कार्य निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है इलेक्ट्रॉन के पथ पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सदैव शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है शून्य नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन पर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो गोले के सतह पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, यानी कि गोले के सतह पर यहाँ पर हर जगह विभव समान होता है, अतः गोले के सतह पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य हो जाएगा। तो विभवांतर हमारे पास शून्य हो जाएगा। तो करत कार्य बराबर W बराबर V × Q होता है, तो वहाँ पर V बराबर 0 रखेंगे तो W बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सदैव शून्य होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी परिपथ में 3.2 × 10⁻19 कूलम प्रवाहित कराने पर सेल द्वारा कृत कार्य 6.4 जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल हमसे पूछा गया। तो सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि हमारे पास फार्मूला होता है E बराबर W/Q, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो कि W हमारे पास है 6.4 जूल, तो 6.4 जूल हो जाएगा। और Q हमारे पास है जो कि 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो ऐसा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 2 × 19 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये 2 बार चला जाएगा तो ये ऊपर जाके ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 × 10⁻+19 जूल/कूलम। तो जूल/कूलम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻19 जूल/कूलम। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्टेक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले क्वेश्चन के शानदार वीडियो में।